Hello everyone, welcome to our today's English class. Students, today we are going to start an interesting chapter of class 7th of English literature. Our chapter is Stone Soup in Bohemia. आप नेम ही देखो कितना बड़ा अलग सा नाम है स्टोन सूप. सूप नो डाउट हम सब ने एंजॉय किया है, बट स्टोन सूप, पत्थरों का सूप या स्टोन से बनी कोई डिश इमेजिन करो. खाइए कभी, मिट्टी ज़रूर खाई होगी सबने, है ना, बचपन में. पर पत्थरों का सूप या पत्थरों से बना हुआ कोई खाना या कोई डिश, तो देखते हैं कैसे बनेगी. तो हमारा चैप्टर है स्टोन सूप इन बोहेमिया. बोहेमिया बेटा, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस दैट इज़ इन यूरोप. ओके, जो हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो ये जगह है, वहाँ की स्टोरी जो है हम लोग आज रीड करेंगे. तो ये स्टोरी बेटा अगर हम लोग देखते हैं तो पुराने टाइम में क्या होता था, जब वॉर्स होते थे तो मैनी सोल्जर्स यूज टू वॉक ऑन देयर फुट. उनको जो है पैदल कई बार अपना सफ़र करना पड़ता था, और रास्ते में रेस्ट करने के लिए, कई बार रात गुजारने के लिए उनको कहीं ना कहीं पे स्टे करना पड़ता था. एंड एट दैट टाइम जब हम कहीं पर रुकते हैं, अगर हमारे पास अपना सामान है तो ठीक है, तो ऐसे ही उनके पास भी अपना सामान होता था तो फाइन. नहीं होता था तो वहाँ के जो लोकल लोग होते थे, दे यूज टू डिपेंड अपॉन देम, कि अगर वो रहने की जगह दे देंगे, वो उनको खाने पीने के लिए दे देंगे, तो उनका समय अच्छे से बीत जाता था. पर अगर वहाँ के लोग हेल्पफुल नहीं होते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो अपने आइडियाज़ लगाते थे और अपनी चालाकी से जो है अपनी खुद की हेल्प करने की कोशिश करते थे. यहाँ पर आप 2 वर्ड्स देखेंगे. वन इज़ पॉपुलेस, दैट मीन्स पीपल, लोग, एंड दिस वन इज़ विट्स. विट्स होता है बेटा चालाकी, विट्स मतलब चालाकी. एंड दिस वन इज़ कंट्री साइड. कंट्री साइड होता है हमारा रूरल एरियाज. दिस इज रूरल एरियाज. पॉपुलेस मीन्स people and wits means intelligence, cleverness, चालाकी, कुछ भी जो है आप कह सकते हैं. ओके, तो ये कहानी जो है हमारी, जो आज की स्टोरी है, ये जो है कम से कम 300-400 साल पुरानी स्टोरी है. इसमें क्या हुआ था, 3 और 4 सेंचुरीज अगो, सेंचुरीज 100, तभी मैंने कहा 300 से 400 साल पुरानी. इन बोहेमिया अ सोल्जर रीच्ड अ स्मॉल विलेज. एक सोल्जर जो था वो बोहेमिया के एक छोटे से गांव में पहुंचा. इट वॉज अ ड्रैब थ्रेडबेयर काइंड ऑफ अ प्लेस. ड्रैब, बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, जो हमें अच्छी ना लगे देखने में, ठीक है. एंड थ्रेडबेयर विच इज़ नॉट क्लीन. तो ड्रैब का आप लोग मीनिंग नोट कर सकते हैं अपनी बुक में. दैट इज़ बोरिंग, एंड थ्रेडबेयर मीन्स दैट इज़ नॉट क्लीन, अनटाइडी. तो यानी कि वो एक बड़ी बोरिंग सी जो ऐसी जगह है जो साफ़ सुथरी नहीं थी, वहाँ पर पहुँचा. बट ही वॉकड इनटू द विलेज. पर वो फिर भी जो है गांव के जो स्क्वायर था, यानी जिसको हम चौराहा बोलते हैं, वहाँ पर वो गया. क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे अब रात का समय हो गया, तो उसको रात बितानी थी. सो ही अनलोडेड हैज़ मीगर किट. मीगर आप यहाँ पर वर्ड देखेंगे, मीगर होता है स्मॉल. मीगर मीन्स स्मॉल. तो उसके पास जो छोटा सा उसका बैकपैक था, उसकी जो छोटी सी किट थी, वो उसने अनलोड की. अनलोड मतलब वो उसके ऊपर लोडेड थी, उसने शोल्डर्स पे टांगी हुई थी, उसने उसको उतार के साइड में रखा. ओके, और फिर उसने क्या किया, अब उसके सामान में क्या क्या था. एक उसका ये जो था, एक रफ सा लेदर पैक था, और उसमें ब्लैंकेट था, एक आयरन कॉल्ड्रन था. आयरन कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रन क्या होता है, कॉल्ड्रन होता है एक आप कह सकते हैं एक बड़ा सा बर्तन विच इज़ यूज फॉर कुकिंग, अ बिग पॉट दैट इज़ यूज फॉर कुकिंग. तो ये सारा सामान जो है उसने अपनी बैक पे लाद रखा था, उसने कैरी किया हुआ था. इट लाइक अ हम्प. हम्प क्या होता है बेटा, हम्प अगर आपको पता है, कैमल की बैक पे ना एक ऐसे होता है ना, ऐसे उठा हुआ हिस्सा होता है कैमल की बैक पे. दिस इज़ कॉल्ड हम्प. दिस इज़ कॉल्ड हम्प. तो वो भी जो है वो सोल्जर भी अपने सामान को एक हम्प की तरह अपने बैक पे कैरी करके रखता था. तो उसने वो सारा कुछ उतार के साइड में रखा. ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, थोड़ा रिलैक्स हुआ. अपने कोट के बटन्स जो है उसने थोड़े लूज़ किए. एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ, बूट्स शूज़, ओके, वो उसने उतारे
और वो वहाँ पर पेवमेंट, पेवमेंट होता है बेटा फुटपाथ, मेन रोड के साइड में जो पक्का रास्ता होता है ना फॉर द वॉकिंग पीपल, जो लोग पैदल चलते हैं ना उन लोगों के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पेवमेंट। और वो वहाँ पर जो है साइड में उसको एक पक्की जगह मिली, रास्ता मिला, वहाँ पर वो आराम से बैठ गया। बट ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपन, ही फेल्ट अ सर्टेन हॉस्टिलिटी अमंग द पासर्स बाय, अ ग्रम्पी रिसेंटमेंट। पर तभी अचानक से क्या हुआ, उसको कुछ एक अनफ्रेंडली फीलिंग आई। और वो अनफ्रेंडली फीलिंग कहाँ से आई, आसपास के जो लोग थे उनमें से। अ ग्रम्पी रिसेंटमेंट, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बेटा अनफ्रेंडली एटीट्यूड। ओके, हियर इट इज़ रिटन इन डार्क एंड फर्स्ट लाइन के लास्ट में आपके लिखा है ग्रम्पी रिसेंटमेंट। इट मीन्स बैड टेम्पर्ड आप कह सकते हो, ग्रम्पी मीन्स बैड टेम्पर्ड एंड रिसेंटमेंट वही फीलिंग ऑफ एंगर। तो यानी कि उसको कुछ एक अजीब सी फीलिंग वहाँ के लोगों में आई। अब वो कैसे आई, यानी उसके पास अब कोई पर्सन आया था, वो देखो क्या कह रहे हैं, आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, कोई पर्सन उससे आके बात कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं, आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू, said one sly old man, leaning on his stick as he watched the soldier. Leaning झुका हुआ, आप देख सकते हो ये आदमी क्या है, अपनी स्टिक के ऊपर झुका हुआ है ना। एंड sly, sly means कनिंग, जो दिखने में बड़ा चालाक सा आदमी लग रहा है। तो इसने क्या किया, ये आके अब इसको क्या कह रहे हैं, सोल्जर से बात कर रहे हैं एंड ही इज सेइंग आई सपोज यू थिंक वी आर गोइंग टू फीड यू, मेरे ख्याल से तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हें खाने के लिए कुछ देंगे। Well, I'll have you know, young man, that I am the burgomaster of the village. Burgomaster, burgomaster here written chief magistrate. यहाँ पर in a simple language आप इसको समझ सकते हैं as the head of the village. ठीक है, तो ये एक तरीके से विलेज का हेड था जिसकी बात वहाँ पर सभी लोग मानते थे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगी दैट आई एम द burgomaster ऑफ दिस विलेज एंड आई विल टॉलरेट नो गुड फॉर नथिंग हेयर। वो कह रहे हैं मैं यहाँ पर कोई भलाई के काम बर्दाश्त नहीं करता। आई डोंट लाइक दैट एनी वन डू एनीथिंग गुड टू अदर्स, मैं नहीं चाहता कोई किसी दूसरे का भला करे। वाई, वी हैव माउथ्स ऑफ आवर ओन टू थिंक ऑफ, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के बारे में करने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम कुछ करेंगे तो अपने लिए करेंगे। वाई डू वी नीड टू डू हेल्प और एनी काइंड ऑफ गुड थिंग्स टू अदर्स, हम क्यों करें दूसरों का भला, हमें अगर अच्छा करना होगा, भला करना होगा ना, हम खुद का कर लेंगे। तो ये पर्सन, ये ऑफ कोर्स इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी अनफ्रेंडली नेचर। तो ये बात बड़ी अजीब लग रही है सुन के, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, डू यू हियर मी यंग मैन, सेड द हॉरिड पर्सन। अब वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बट सोल्जर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तो वो सोल्जर को बोल रहा है कि डू यू हियर मी यंग मैन, कि क्या तुम्हें मेरी बात सुन रही है, आर यू लिसनिंग टू मी दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो क्या हुआ उसके बाद, सोल्जर हर्ड ऑल टू क्लियरली। सोल्जर ऑफ कोर्स वो बहरा तो था नहीं, तो उसकी सारी बातें जो है वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। इफ़ ओनली बिकॉज द burgomaster वॉज नाउ bellowing एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। बेलोइंग, बेलोइंग मतलब पूरी जान लगा के चिल्लाना। फर्स्ट लाइन के लास्ट में आप देखेंगे द वर्ड इज़ रिटन बेलोइंग, इसका मतलब शाउटिंग वेरी लाउडली, शाउटिंग वेरी लाउडली। तो वो जो है पूरे ज़ोर से, जितना ज़ोर से वो चिल्ला सकता था उतनी ज़ोर से वो चिल्ला के बात कर रहा है। अ लिटिल क्राउड दैट हैड गैदर्ड अराउंड हिम, अब आवाज़ सुन के ऑफकोर्स आसपास और भी लोग इकट्ठे हो गए। अब जितने लोग इकट्ठे थे वो क्या कर रहे थे, अराउंड हिम वॉज echoing his words with every sign of approval. echoing, echoing होता है बेटा गूंजना, पर यहाँ पर क्या गूंज रहा है, यहाँ पर echoing का मीनिंग है रिपीट। यहाँ पर echoing का मतलब है रिपीट, दोहराना। तो जो भी वो burgomaster बोल रहा था वो आसपास के वो लोग उसी बात को रिपीट कर रहे थे एज अ साइन ऑफ अप्रूवल, मतलब वो उसकी बात से एग्री थे कि हम इनकी बात मानेंगे और तो हमारे से किसी तरह की हेल्प की उम्मीद मत करना। तभी एक लेडी देखो क्या कह रही है, नॉट अ बीन आई विल गिव हिम, बीन, बीन्स, बीन्स की सब्ज़ी होती है ना, तो वो कह रही है मैं तो इसको एक बीन्स भी नहीं देने वाली हूँ। विमेन विद अ वाट, वाट होता है बेटा जैसे कई बार ना तिल थोड़ा बड़ा हो जाता है हमारी स्किन पे, या कई बार हमारी स्किन एक जगह से इकट्ठी होकर और वो लटक जाती है,
तो ऐसा ही एक निशान उस लेडी की नोज़ पर था, उसको क्या कहा गया? वाट, WART। नॉट अ सिंगल पी पॉड। पी पॉड होता है मटर का जो छिलका, मटर के दाने तो हम निकाल लेते हैं, उसका छिलका थ्रो कर देते हैं ना, तो वो कह रही है मैं तो इसको मटर का छिलका भी नहीं देने वाली, यानी मटर तो क्या देने हैं, मैं उसको मटर का छिलका भी नहीं देने वाली। वी आर रिस्पेक्टेबल फॉक हेयर, सेट अनदर। वो कह रहा है कि हम यहाँ पर बहुत इज्जत से रहते हैं, बट हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। Soon the whole square was murmuring disagreeably, and the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. तो वो क्या कर रहे हैं, सभी लोग जो है यही बातें धीरे धीरे आपस में बोलने लगे। कैसे? जैसे हम लोग बात करते हैं ना, फुसफुसाते हैं धीरे धीरे कि हाँ हाँ हम हेल्प नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। बट ही हैड फेल्ट अ लिटिल डिस्पोंडेंट। अब डिस्पोंडेंट क्या होता है? डिस्पोंडेंट का मीनिंग देखेंगे। डिस्पोंडेंट होता है बेटा डिप्रेस्ड, या कोई जो बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत जल्दी डर जाता है, ठीक है। तो शायद वो सोल्जर की कोई हेल्प करते, अगर सोल्जर डर जाता, उनसे मे बी कुछ रिक्वेस्ट करता या वट एवर, बट सोल्जर ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। सोल्जर उनकी बातें सुन के ना तो डरा, ना उसने कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स किया। वो क्या कर रहा है, इनफैक्ट ही वॉज नॉट डिसहर्टन्ड, उसको बुरी भी नहीं लगी उनकी बातें। फॉर ही वॉज एक्सट्रीमली चीयरफुल, वो बड़ा खुश उनके सामने जो है बिहेव कर रहा था। ही सीम सो हैप्पी। ही स्वेप्ट ऑफ हिज रेड कैप, उसने जो रेड कलर की कैप लगाई थी वो उसने हटाई। मेड अ मॉक बो टू असेंबली, वेंक्ड एट द women with the wart on her nose and said, "All right, friends, all right." तो देखो वो कितने अच्छे से उनसे बात कर रहा है। उसने अपनी रेड कैप उतारी, और आप लोगों ने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि कैप उतार के और आगे स्टमक पे जो है हैंड रख के और नीचे झुक के विश करते हैं। तो ऐसा ही उस सोल्जर ने भी उन लोगों को किया, ठीक है। हियर इट इज़ रिटन, मेड अ मॉक बो, मॉक साइलेंट, मॉक मीन्स साइलेंट, बो मीन्स झुकना, ओके। असेंबली, वहाँ पर जो भीड़ थी, ओके। तो वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे थे, उसने अपनी कैप उतारी और बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है सबको विश किया। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है विंक्ड एट द women with the watch on her nose। और वो जो लेडी जो कह रही थी ना मैं इसको बीन्स भी नहीं दूंगी, पी पॉट भी नहीं दूंगी, कुछ नहीं दूंगी, तो उस लेडी की तरफ उन्होंने क्या किया, विंक्ड एट द women। आप लोगों ने कई बार नोट किया होगा कि हम जब किसी को विश करते हैं, कोई पर्सन हमसे बहुत दूर होता है, डिस्टेंस पे होता है, तो हम अपनी आईज़, हम अपनी पलकों को झुकाकर जो है उसको विश कर देते हैं, है ना। या कभी आप लोग टीचर को दूर से विश करते हो, थोड़ी सी गर्दन हम नीचे झुकाते हैं, साथ में हमारी जो पलकें भी हैं वो बंद हो जाती हैं, हमारी आइज़ क्लोज हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड विंक। तो उन्होंने, उस सोल्जर ने क्या किया, उन्होंने उस लेडी को भी अपनी पलकें झुका के बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है विश किया। एंड सेड, और क्या बोला, ऑल राइट फ्रेंड्स। देखो वो उनको फ्रेंड्स बोल रहा है, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखा रहा उनके ऊपर। वो कह रहा है ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट, कोई बात नहीं दोस्तों, जैसी आपकी मर्ज़ी। मिस्टर बर्गो मास्टर सर, डोंट वरी, आई वोंट आस्क अ थिंग ऑफ यू। वो कह रहा है कि बर्गो मास्टर सर आप चिंता मत करो, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। आई जस्ट स्पेंड द नाइट हेयर, मुझे सिर्फ यहाँ पर रात गुजारनी है। एंड इफ़ आई मे माइंडिंग माई ओन बिजनेस एंड इन द मॉर्निंग आई विल बी ऑन माई वे। वो कह रहा है मैं अपना काम करूँगा और सुबह जो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। आई नो हाउ यू ऑल फील एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट, वी ओल्ड सोल्जर्स वी कैन बी अ nuisance सम टाइम। वो कह रहा है कि मैं आप लोगों के इस एटीट्यूड का कारण समझ सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ सोल्जर्स बड़े रूड होते हैं, तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भी रूड हूँ, इसलिए आप लोग इतने अनफ्रेंडली बिहेव मेरे साथ कर रहे हो। सो यू डोंट वरी एट ऑल। वो देखो और क्या कह रहा है, आई विल जस्ट क्लीन अप माई कॉल्ड्रन एंड ही रब्ड द इनसाइड। वो कह रहा है मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे आपसे कोई सामान नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपना ये बर्तन यहाँ पे साफ़ करूँगा। और ऐसा बोलने के बाद उसने एकदम उन लोगों से अपनी अटेंशन हटाई। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, नीचे से सेकंड लाइन में, डेसल्ट्री। इट इज़ रिटन हियर डेसल्ट्री, इट मीन्स अनप्लैंड या अचानक से। तो वो बात करते करते उसने एकदम अपना ध्यान उन लोगों से हटाया, अपनी अटेंशन वहाँ से हटाई जैसे उसके पास कोई है ही नहीं। और वो क्या करने लग गया, ही रब्ड द इनसाइड ऑफ द पॉट। वो जो कॉल्डन उसने उठाया था,
वो अंदर से जो है क्या करने लगा, उसको साफ करने लगा। विद अ स्पॉटेड हैंडकरचीफ, एक कपड़ा था उसके पास, एक छोटा सा रुमाल था, उसके साथ उसने उसको साफ किया। जस्ट प्रिपेयर द क्रॉकरी एंड मेक माई सेल्फ अ नाइस बाउल ऑफ स्टोन सूप। और अब वो उनको फिर से कह रहा है कि मैं तो जस्ट ये अपना बर्तन है मेरा, इसको साफ करूँगा और इसमें मैं एक अपना टेस्टी सा स्टोन सूप बनाऊँगा। और उसकी ये बात सुनते ही अब क्या किया उसने, he pulled out of his pack 2 large stones, popping them into the cauldron. He filled it up with water from the village pump. वहीं पे पास में एक नलका लगा हुआ था, वहाँ से उसने पानी भरा, उसमें 2 पत्थर डाल दिए। एंड देन व्हाट हैपन, लेट अ फायर ऑफ स्टिक्स, और आग जला दी और उसके ऊपर उस बर्तन को, वो जो उसके पास बड़ा सा कॉल्ड्रन था, उस आयरन कॉल्ड्रन, उसको उसके ऊपर रख दिया। द विलेजर्स लुक्ड एट स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड वर्ड से ही पता चल रहा है, स्टूपिफाइड मीन्स स्टूपिड, यानी लोग उसको अब क्या समझ रहे थे, स्टूपिड, पागल समझ रहे थे। पागल क्यों समझ रहे थे, जैसा कि हमने चैप्टर की बिगनिंग में कहा, स्टोन सूप, पत्थरों का भी कोई सूप बनता है। अब सब लोग आपस में सोच रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स, ये कैसे स्टोन है जो इनका सूप बन जाएगा। वाज द मैन मैड, क्या ये आदमी पागल है कि जस्ट पानी लिया, पत्थर डाले और उसका सूप बन गया। तो वो सब आपस में जो है इस तरीके से बातें करने लग गए। Who has ever heard of such a dish? Stone soup? Ran the murmur around the square. अब वहाँ पर उस जगह पर स्क्वायर में, गांव का वो जो चौराहा था, वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, मरमर, मरमर मीन्स फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। तो सब लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे, यार स्टोन सूप, ये पत्थरों का सूप बनाएगा क्या, ये आदमी पागल है क्या, बेवकूफ़ है क्या, देखने में तो नहीं लग रहा। ये ऐसे कौन से पत्थर हैं जिनका सूप बन जाएगा कि पत्थरों को पानी में डालो और वो उबल के उसका सूप बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमें सुनने में अजीब लग रहा है, उनको भी अजीब लग रहा था। तो यही जो है वो लोग सोचने लगे कि आफ्टर ऑल ये कैसा सूप है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये स्टोन सूप कैसे बनेगा, आगे क्या होगा, और क्या सबको ये स्टोन सूप पसंद आएगा या नहीं, ये सब हम लोग चैप्टर के सेकंड पार्ट में देखेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग विद संदीप बिहान।